परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। यदि अपन बच्चे को मालिश करते हैं, थपकियां दे के सुलाते हैं, वो सोचेगा वहाँ कुआबदी है। यहाँ बहू बेटियों को कह दो, मान लो कि ऐसे काम नहीं करना, तो यदि आपका पुण्य का उदय है तो वो सोचेंगे कि ठीक कह रही मम्मी, नहीं करना। और यदि उन्हें आपके पूर्वजनों के संस्कार कुछ ऐसे पड़े हुए हैं तो कहीं जब देखो तब टोकती हैं, अब तो मैं आज तो करके रहूँगी, देखिए कैसे मना कर लेंगे। तो क्या होगा, ये हमारे कुमति ज्ञान की पहचान है। हमें अच्छा नहीं लगता है जैन, मतलब सच्चा मार्ग अच्छा नहीं लगता है। खोटे मार्ग पे बहुत फिसलन है, बहुत चमकदार है, बहुत जल्दी जाने का मन करता है। मैंने कहा था कि आप लोग पोस्टर गंदे लगे हों तो नज़र चली जाती है, अच्छे पोस्टरों पे नज़र नहीं जाती। अब तो नॉवेल नहीं चलते हैं, नहीं तो पहले आपको पता है एक बार पढ़ो तो बंद करने का मन नहीं करता था, लेकिन उसके बाद अब शास्त्र बंद करने का मन क्या हुआ, उपयोग गलत जगह था, वो सही जगह आ गया। तो इसी प्रकार से हमें अपने ज्ञान को, अपने उपयोग को, ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन अपरय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये कैसे ज्ञान है? इन्हें इंद्रियों की आंशिक रूप में अवधि ज्ञान और मन अपरय ज्ञान देश प्रत्यक्ष है। देश प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है, हम प्रत्यक्ष किसको मानते जो सामने दिखता है, लेकिन आचार्य कहते हैं जो इंद्रिय और मन की सहायता के बगैर द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लेकर सर्वार्थ सिद्धि का देव नीचे तक जान सकता है, लेकिन जानता नहीं, उससे विकल्प नहीं, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है, एक भव में आकर मोक्ष जाने वाले हैं, तो उनको विकल्प नहीं होता, वो जानते ही नहीं। अपन भी दुनिया की खबर है लेकिन अपनी खबर नहीं है। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली तो मिथ्यात, कम से कम अग्रहित मिथ्यात की तरफ भी ध्यान दें। हमारे बच्चों को कौन सिखाता है गलत काम करना? कौन, कोई स्कूल में हम क्रोध करना सिखाते हैं क्या? मान करने का कोई स्कूल है? मायाचारी का कोई स्कूल है? कोई माँ बाप अपने बच्चों को ये सब नहीं सिखाते हैं, लेकिन हमारी जन्म जन्मांतर की जो राग की प्रवृत्तियाँ हैं उससे अपने आप अंकुर निकल आते हैं। तो मिथ्यात, पांचों प्रकार का मिथ्यात। अब आप कहोगे कि माता जी कल प्रश्न किया था शाम को लोगों ने हमसे कि हनुमान जी के मंदिर में जाएं तो क्या भावना है, वहाँ हाथ जोड़ें कि नहीं जोड़ें? मैंने कहा हमारे तो वीतरागी क्या अर्यंत नहीं, अब तो सिद्ध हो गए हनुमान जी, लेकिन कितनी विपरीत मान्यता है हमारी, हम हनुमान जी को वैसे मानते हैं। कामदेव थे, इतने सुंदर थे कि आप भक्तामर में पढ़ते हैं कि आपको
चरण रज मिल जाए तो कामदेव हो जाता है, जिसका अंग अंग अनंग हो जाता है। अनंग का अर्थ है जिसका अंग अंग सुंदर हो जाता है। हम रावण को मानते हैं कि वो माने अपन तो नहीं, जैन शासन तो नहीं मानता है, लेकिन लोग मानते हैं कि वो वैसी चीजें खाते थे। कुंभकर्ण को मानते हैं कि 6 महीना सोते थे। अरे तद्भव मोक्षगामी है, अल्प निद्रा वाले हैं। सबसे निद्रा के लिए वो आएगी और उनको हम 6-6 महीना सोने वाले मांग लें। वो तो महापापी, सबसे निकृष्ट निद्रा है, हम ऐसा मान लेते हैं। कर्ण को मान लेते कान से उत्पन्न हुए थे, और ये पांडु आदि को मानते हैं, आप सबको पता है कि आशीर्वाद से। अरे प्रकृति की व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि हमको ये सब मानने के बाद क्या सोचना है। अपने जैन शासन को पढ़ो, कहीं तर्क का कोई स्थान नहीं है। अपने आप कर्ण को क्यों कर्ण कहते थे? क्योंकि कुंवारे में हुए थे, इसलिए पहचान के लिए कुंडल पहनाकर काठ की लकड़ी में बहा दिए थे। और जहाँ मिले थे उसने कानों में कुंडल पहने थे, इसलिए कर्ण कर्ण कि कान में कोई विशेष चीज पहन के आया का, इसलिए कर्ण। लेकिन क्या था, जहाँ के संस्कार थे वो वीर था। हम लोगों को भी सोचना है कि योग कैसे, कौन सा योग है हमारा, क्योंकि हम यहाँ से मरेंगे तो हमारी गति तो दूसरी गत्यानपुर भी चालू हो जाएगी, लेकिन शरीर हमारा विग्रह गति में यही रहेगा। इसलिए शरीर के आकार पर चिंता नहीं करना है। आवृत्ति, कौन सी आवृत्ति है 12 प्रकार की, आपने कभी विचार किया? 5 इंद्रियों और मन को बस में नहीं करना, सटकाई के जीवों की रक्षा नहीं करना, क्योंकि 5 इंद्रिय और मन बस में नहीं होता है। ये हो जाए बस बहुत है, फिर दूसरी चीज उसके बाद और हो जाए। 5 इंद्रियों को हम भोगते कम हैं, भोगने की वांछा ज्यादा रखते हैं। भोगते कितनी देर हैं, कितनी देर खाना खाते हो, लेकिन खाने की आकांक्षा अपन जाते तो, आप लोग तो नहीं, आप लोग तो बड़े उम्र के हो, नहीं तो आजकल देखो उस जगह अच्छी चीज मिलती है। अब दिल्ली गए या कहीं गए तो बाद में मंदिर या कुछ का विचार आता है, पहले उसके यहाँ जाना। अब जितनी देर गए उतनी देर वासना पाप बंद हो रहा है, और फिर खाया तब, और खाने के बाद चर्चा कर रहे तब। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन, कितनी सी देर परिवार में आप लोग साथ रहते हैं, लेकिन जब कहीं मिलेंगे तो फालतू की चर्चाएं। मतलब नए लोगों को तो इतना आजकल, मैंने कहना चाहिए शौक, कोई मिले घर में बीमारी नहीं ले आओ, ये चीज मिल रही है, ये ऑनलाइन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इस पे ये ऑफर चल रहा हो। अरे घर में हमारे बुजुर्ग कहते थे जितनी चादर हो उतने पैर पसारना, लेकिन अब अपनी प्रवृत्ति बिल्कुल अलग हो गई, क्योंकि ये पंचम काल है। आवृत्ति हमने बताया, 5 इंद्रियों को बस में नहीं करना। बस में ऐसे करोगे तो बस में नहीं होगी, आप जितना बस में करोगे उतनी भागेगी। उन्हें काम दे दो, प्रवृत्ति को शुभ में लगा दो, अशुभ जो तीव्र प्रवृत्ति थी अशुभ की तरफ, उसे शुभ में बदल दो। जो दिया सलाई किसी का घर जलाती थी, वो ये आरती के दिए जला देगी, आपका पुण्य हो गया। आप ये हाथ आपके हैं, आप किसी को ऐसे करके मार दो तो पाप बंद, और आप किसी को ऐसे आशीर्वाद दे दो तो पुण्य बंद। आप आंखों से भगवान के दर्शन कर लो, लेकिन ऐसे नहीं जय हो भगवान तुम्हारी जय हो, उनकी तो हो गई, उनकी क्या जय होगी, अब होती रहेगी क्या? वो उस जय को प्राप्त कर चुके जिनको अब कोई जय की जरूरत नहीं। लेकिन भगवान आप जैसी विजय मुझे प्राप्त हो, और ये मुंह से बोलते हैं भगवान आप जैसे बन जाए, मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। अभी पढ़ रहे थे, धन घड़ी यो दिन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो। सोचो धन घड़ी हुई, धन घड़ी उस दिन होगी जब स्वानुभूति आ जाएगी, हमें पता चलेगा
कि मेरी आत्मा में भी वही गुण है। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। आपको लग रहा था अभी कि माता जी मेडिकल हैं, ये हैं वो हैं। सच पूछो मंदिर भी क्या है? मंदिर विद्यालय है, मंदिर औषधालय है, मंदिर क्या साइंस रूम है, मंदिर सब कुछ है। मंदिर पिक्चर है, हमारे जीवन के प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। पिक्चर का पर्दा कोरा होता है, प्रोजेक्टर पे जो चलता वही दिखता है। परमात्मा को देखकर याद आता है कि यदि आपने भी कोई जन्म जन्मांतर में बांधे होंगे, बिना बांधे तो किसी को नहीं मिलता, कुछ ध्यान रखना। यदि कमट ने पत्थर बरसाए होंगे तो कोई ना कोई भवांतरों की रही होगी कलुषता, वरना बिना अपने कर्मों के बिना कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। हमने किसी को धोखा दिया होगा तो धोखा मिलेगा, हमने किसी के साथ बेईमानी की होगी तो हमारे साथ बेईमानी होगी। इसी जन्म की थोड़ी होती है। आज लोगों की धर्म से श्रद्धा क्यों खत्म होती जा रही है? लोग कहते हैं धर्म में तो कुछ सत्य रहा नहीं, पापी तो आजकल सुखी हैं और पुण्यात्मा दुखी हैं। रैन सार उठा कर देख लेना, उन्होंने कहा है पूर्व जन्म के कर्म जब तक बाकी हैं तब तक ये परंपरा है। क्योंकि जिसने तीव्रता से बांधे हैं उसके कम से कम अभी 2-3 भव तो उदय में ही नहीं आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो कोई दुनिया की ताकत उन्हें हटा नहीं सकेगी। क्योंकि आप साइकिल से गिरो तो क्या खरोंच रोच आएगी, और बस से या गाड़ी से गिरो तो और चोट आएगी, प्लेन से गिरो तो खत्म। नहीं सही बोला उन्होंने कि खत्म हो जाएगी। खत्म क्या, हड्डी तक पता नहीं किसका हाथ और किसका पैर समझ में आएगा। हाथ पैर में थोड़ी ना समझ में आता है किसका है, चिथड़े उड़ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, हम वो ऐसे तीव्रता से कर्म नहीं बांधेंगे। घर में कभी गुस्सा आता है तो बोल दो, बोलने का थोड़ी देर बाद सोचो अब रहना तो यही है, ज़्यादा दिन अनबोला बोल के भी क्या करना, रहना है इससे अच्छा बोल ही लो, थोड़ा बोल दिया। लेकिन ऐसी नेचर बनाओगे तो मस्त रहोगे। और यदि ये सोच लिया हम तो मरते दम तक नहीं बोलेंगे, तो यहाँ तो बोलने का दुख था, आगे जाकर नरक में चले गए तो मारने का, काटने का, द्रव्य का, क्षेत्र काल भाव सब अशुद्ध है। लेस्याएं वहाँ शुभ हैं। लेस्याओं का मतलब होता है कसाय से अनुरंजित, योग की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। यह जितनी तीव्र कसाय होगी तो हमारी अशुभ लेस्याएं हैं, और मंद कसाय है तो हमारी शुभ लेस्याएं हैं। यदि ये आता चलो बोल दिया, उसको क्रोध में था ना तो बोल दिया ठीक है, तो हमें भी क्रोध नहीं आएगा, हमें दया आएगी उस पर कि अरे ठीक है बेचारे को इतनी तीव्र क्रोध आ रहा था तो बोल दिया। ऐसे परिणाम रखोगे तो शुभ आश्रव होगा। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्य सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।